चलिए आज हम लोग चलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के थर्ड पार्ट में। अभी तक हम लोग जो फार्मूला देखे हैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहला जो हम लोगों का फार्मूला जो आता है, ध्यान से देखेंगे, ये हम लोग का होता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हम लोग का होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए, आप फार्मूला पढ़े हैं 11 में, हम लोग का होता है tan 2 थीटा इक्वल टू हम लोग का होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से tan थीटा बराबर हम क्या मान लेते हैं x। tan थीटा बराबर x मान लेते हैं और देखिए इसे इधर फेंकेंगे तो थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x। ये दोनों मान इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, tan 2 है तो रहेगा, ये थीटा के जगह पे हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, इक्वल टू 2 tan थीटा का मान x है तो x बटा 1 माइनस ये tan थीटा का मान x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। tan को उधर फेंकेंगे तो tan को उधर फेंकेंगे तो tan जो है यहाँ पे सीधा है, उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हम लोग का क्लियर हो चुका। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो फार्मूला है उसे देख लेते हैं। अगला हम लोग का जो फार्मूला है ये होता है साइन में 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू हम लोग का होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट में हम लोग का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2x इंटू हम लोग का होता है 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़े हैं। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू हम लोग का होता है कास थीटा। फिर वही बात हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर x मान लेंगे। साइन थीटा बराबर x मानेंगे, इसे इधर फेंकेंगे तो थीटा बराबर हम लोग का हो जाएगा साइन इनवर्स x। लेकिन देखिए साइन थीटा का तो मान यहाँ पे रख सकते हैं, अच्छा थीटा का भी मान, लेकिन ये हमको दिक्कत करने लगेगा तो इसे हम लोग उसी में बदल देंगे। तो चलिए चलते हैं, साइन 2 थीटा है तो रहेगा बराबर 2 साइन थीटा है रहेगा। काश थीटा को अगर हम कहें कि रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए तो कोई दिक्कत। ये हम लोग का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू काश स्क्वायर थीटा, वर्ग है तो हम वर्गमूल है तो वर्ग भी हट जाएगा तो काश थीटा आ जाएगा। अब देखिए सबका मान रख लेते हैं। साइन ये हम लोग का साइन है तो रहेगा 2, थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा के जगह पे हो जाएगा x, रूट में 1 माइनस साइन थीटा के जगह पे x तो x का स्क्वायर। अब देखिए ये साइन जब उधर जाएगा तो सीधा है तो उल्टा हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू ये हम लोग का हो जाएगा साइन इनवर्स 2x और रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हम लोग का किसका मान हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x का। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो है हम लोग का काश 2 थीटा का मान देख लेते हैं। ये हम लोग का 2 काश इनवर्स x, इसका जो मान होता है काश इनवर्स हम लोग का होता है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब बात ये आता है कि ये कहाँ से आता है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं 11 में, काश 2 थीटा इक्वल टू हम लोग का होता है काश स्क्वायर 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस होता है हम लोगों का 1।
कास 2 थीटा का फार्मूला 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका 4 फार्मूला होता है कास 2 थीटा का याद रखेंगे। कास 2 थीटा का 4 फार्मूला, पहला कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगला हम लोग का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगला हम लोग का होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके बाद एक और फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि कास 2 थीटा का 4 मान होता है, चारों को एकदम जुबान पे आपको रटा रटाया होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कास थीटा को हम लोग क्या मान लेते हैं, कास थीटा बराबर यहाँ पे मान लेते हैं, माना कास थीटा बराबर x, तो एक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो ये उधर जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा कास इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों मान उठा के इसमें रखिए, तो ये हम लोग का हो जाएगा कास 2 थीटा के जगह पे आपका हो जाएगा कास इनवर्स x। फिर आगे बढ़ेंगे, बराबर 2 कास थीटा का मान x, तो कास स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कास को भी हम क्या कर देते हैं, उधर फेंक देते हैं, कास उधर जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा 2 कास इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स हम लोग का हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हम लोग को क्या करना था, फार्मूले में सिद्ध करना था। ठीक है, अब इसके बाद से जो बाकी अब बचे नहीं हैं, अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रश्नावली पे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली से पहले हम लोग 2-4 उदाहरण देख लेते हैं, तब आगे बढ़ा जाएगा। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का दिया हो क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन में दिया हो यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर a हो तो कहे कि साइन इनवर्स x का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। दो टाइप का पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। एक तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स a का, साइन इनवर्स न लेकर के पहले समझ लेते हैं साइन a का मान समझ लेते हैं कि साइन a का क्या पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसा दिया हो, ऐसे का मान पूछे तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ से पहले इसे हम सीधा कर लेते हैं। साइन इनवर्स tan इनवर्स 3/4 बराबर हम लोग का दिया है a। अब क्या करेंगे, इसे उधर फेंकेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा tan a बराबर हम लोग का हो जाएगा 3/4। अब देखिए ये tan a का मान दिया है, साइन a का मान ज्ञात करना है। दो तरीका, एक तो सर्वसमीका से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, एक त्रिभुज के सहारे। तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज के सहारे, tan का हम लोग का होता है लंब बटे आधार, tan का लंब बटे आधार। अब देखिए ये हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका लंब जो है हम लोग का लंब दिया है 3, आधार दिया है 4, तो कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमको तो कर्ण का वर्ग ज्ञात करना है, अब बराबर लंब का वर्ग, यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस हो जाएगा 4 का वर्ग। इसका मतलब कि कर्ण का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस 16, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर हम लोग का हो जाएगा 25। इसे हम लोग कर्ण बराबर लिख सकते हैं 5, यानी कि कर्ण का मान हम लोग का आ गया 5। कर्ण का मान 5 आ गया। मान किसका निकालना है, साइन a का। तो साइन a का मान निकालेंगे तो साइन a का होता है हम लोग का लंब बटे कर्ण। साइन a का जो मान होगा लंब बटे कर्ण, इसका मतलब कि साइन a इक्वल टू हम लोग का लंब का मान कहाँ, यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे 3, और कर्ण का मान 5 है, तो यहाँ पे रख लेंगे 5। यही साइन a का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे जो है प्रश्नावली हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।